शुभ संध्या। आइए, त्योहारों का मौसम आ गया है। अपने देवी देवताओं के घर में पधारने के लिए उनके स्वागत की तैयारी करते हैं। दीपावली का अवसर आ रहा है, माँ दुर्गा पधार रही हैं, तो आज हम अपने घर के दरवाजे पर वंदनवार लगाते हैं। चलिए, एक छोटा सा प्रयास है जो आपके साथ शेयर कर लूँ। सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? आप किसी भी कलर का वेलवेट, मखमल का कपड़ा, या आपके पास और भी कोई सिल्क वगैरह जो भी हो, जो वैरायटी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। मैंने मखमल को चूज़ किया है और कलर भी आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, क्योंकि देवी देवता की चीज़ें होती हैं, शुभ चीज़ें होती हैं, तो इसमें लाल, पीला, ऑरेंज ये सब कलर अच्छे लगते हैं। इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने ये एक तरह की लेस आती है, ये लेस मैंने ली है। इस लेस का फ़ायदा ये होता है कि आप इससे बराबर चीज़ें बना सकते हैं। यदि घट जाता है तो इसके बराबर में आप इसको जोड़ करके इसे वापस से लगा सकते हैं और पता भी नहीं चलता कि जॉइंट कहाँ है, और गिन गिन करके भी आप इसके फ्लावर वगैरह बना सकते हैं। तो ये हुआ। थोड़ा सा मैंने ग्लिटर पेपर का भी यूज़ किया है। आजकल ये ग्लिटर पेपर चला हुआ है, इसका भी यूज़ किया है। जो कलर आपके कलर पे सूट करे आप वो कलर लें। थोड़ा सा हमें ऐसे पेपर की, चार्ट पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। चार्ट पेपर हो या मार्बल पेपर हो, आप कोई भी ले सकते हैं। और फेविकॉल तो ज़रूरी है, सीज़र, और कागज़ से आप कुछ स्टेंसिल्स काटेंगे जो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या है कि हम लोग, जो मैंने ये पेपर दिखाया आपको, इस तरह ऐसे पेपर से अपने दरवाजे का हम नाप ले लेंगे कि हमारे दरवाजे पर कितनी बड़ी बंधनवार लगेगी। तो उसके ऊपर हम लोग इस तरीके से कागज़ के ऊपर वेलवेट को चिपका देंगे। वेलवेट को चिपका दिया मैंने, ठीक। अब आप इसके ऊपर क्या वर्क करेंगे वो बताया। ये दरवाजे का नाप है, इसके ऊपर मैंने वेलवेट चिपका दिया कागज़ के ऊपर। उसके बाद जो डिज़ाइन मुझे करनी थी वो डिज़ाइन मैंने की, और फिर इसके ऊपर मैंने लूप्स लगाए हैं। देखिए, पीछे से ये लूप लगा दी हैं, ताकि क्या होता है कि जब बंधनवार हम लोग लगाते हैं तो बीच से इस तरह झूल जाती है। इसमें हम लोग मौली या कोई डोरी सुंदर सी, तो मौली से शुभ और क्या हो सकता है, इसमें मौली पिरो करके हम दरवाजे पे आसानी से बांध सकते हैं और ये लटकेगी नहीं है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने जॉइंट्स हैं सब पर मैंने ये लगा दिया है। तो अब मैंने ऑरेंज कलर चूज़ किया है। ये मैंने स्टेंसिल काटा है क्योंकि मैं अपने पे ये डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। तो ये जो थान है मेरा लेस वाला, इसके ऊपर मैं इसे इस तरीके से रखना चाहिए ताकि कि कम से कम खर्च हो और अगल बगल बच जाए। चीज़ों को बचाना सीखना है। इस तरीके से रख करके इसे कटिंग करेंगे। तो मैंने इसे कटिंग कर लिया है और फेविकॉल की सहायता से देखिए मैं यहाँ चिपका दे रही हूँ। ये देखिए मैंने इसे चिपका दिया है। ये देखिए, ये मैंने चिपका दिया है। अब हम लोग इसके किनारे में क्या करेंगे, ये मैंने ग्लिटर पेपर की स्ट्रिप्स काटी हैं, क्योंकि ऑरेंज के ऊपर ग्रीन कलर बहुत खिलता है और आज हमारे पास इस तरह की चीज़ें अवेलेबल्स हैं, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये चिपकाने वाला ही है। यदि आपका ना चिपके तो आप फेविकॉल का यूज़ कीजिए। ये देखिए मैं इसके चारों किनारों पर इसे लगा देती हूँ। ये देखिए एक साइड में लग गया। कैंची की सहायता से इसे काट देती हूँ।
ये इतना बड़ा आपके अभी कोई काम का नहीं है, इसे हम रख लेते हैं, ये काम आएगा। अब ऐसे ही दूसरी स्ट्रिप लेती, क्योंकि आपने देखा इस स्टेंसिल के 4 इस कोने हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इन चारों किनारों पर हम लोग ये ग्रीन स्ट्रिप लगा रहे हैं। दो साइड लग गया है। आपको दिखाई दे रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ? ये देखिए, ये मैंने इसके चारों किनारे में ग्रीन ग्लिटर पेपर लगा दिया है। सही है। अब ये जो ऑरेंज है हमारे पास, ऑरेंज ग्लिटर पेपर, इस पे हम लोग स्क्वायर ये सर्कल बना करके इसे सर्कल शेप में काट लेंगे इस तरीके से। मैं काट के रखी हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये सर्कल्स काटे हैं, जिसके ऊपर एक एक हाफ मोती जो होता है, क्योंकि वो लुढ़कता नहीं इसलिए हाफ मोती का प्रयोग किया है। अब हम लोग इसे इसके इन चारों कोने में लगा देंगे, 1, 2, 3 और 4, चारों जॉइंट पर। तो इसे भी खोलते हैं हम लोग। क्योंकि इसमें ये स्टिकर टाइप है, इसलिए बिना फेविकॉल के ही चिपक जाता है। और यदि आपके फेविकॉल लगाने की ज़रूरत पड़े तो बेशक लगा लीजिएगा। चारों कोनों में लगाने के बाद एक हम लोग मिडिल में लगा देते हैं। अब इसकी ब्यूटी देखिए। अब ये जो जगह खाली रह गई है, हम यहाँ पर झालर लगाएंगे। हमने इससे जो इसकी जो कटिंग की थी, इस लेस की जो कटिंग की थी, इसके जो साइड से कॉर्नर्स निकलते हैं कटिंग करने के बाद, उन्हें भी मैंने यूटिलाइज़ किया है। आप अपने डिज़ाइन का पैटर्न उस तरह लीजिए कि आपकी ये जो कटिंग बचती हैं वो सब आपके काम आ जाए। तो इसमें भी देखिए मैंने ग्रीन लगा दिया है इसकी तरफ। अब मैं इसे यहाँ लगा देती हूँ। इसके जो जॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम लोग
इस टाइप के स्टोन लगा देते हैं, इस तरीके के यहाँ। अब जो कलर आपको सूट करता है आप वो लगाइए। ये देखिए, ये कॉर्नर पे मैंने लगा दिया। ये देखिए, ये मैंने कटिंग बनाई। अब हम इसे यहाँ लगा देंगे। बस इसी तरीके से आप पूरे में ये झालर लगाते जाइए जहाँ जहाँ ज़रूरत है। आपके पास यदि ग्लू गन हो तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ग्लू गन मैं इसीलिए नहीं देती कि बच्चे हैं, कहीं गरम लग गया या वैक्स उनके नाजुक हाथों पर गिर गया तो हाथ जल जाएगा। ये देखिए, ये मैंने झालर लगा दी। अब देखिए, मैंने किसी तरह के झुमकी भी इसमें लगाई है। ये देखिए, ये झुमकी लगाई। अब थोड़ा सा गीला है। अब डिज़ाइन आप पर डिपेंड है कि आप अपने इसके ऊपर डिज़ाइन कैसी लगाना चाहते हैं। पहले डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट आप तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप लगाइए। अब देखिए, ये हमारी पूरी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें बीच में स्वस्तिक बनाया है। जिसे कोई सथिया भी कहता है। यहाँ स्वस्तिक बनाया है मैंने। अभी हमें इसमें सिर्फ झालर में कट मारना बाकी है, वो भी मैं मार के दिखाती हूँ आपको। अब ये मैंने 2 एक जैसे सितारे ढूंढे हैं, जहाँ कहीं ज्वाइंट रहता है या खाली जगह रह जाए तो वहाँ लगाने के लिए। ये झालर चूँकि हिल नहीं रही है, हम लोग इसमें कटिंग करेंगे। ये जो झालर मैंने लगाई है, इसके इन सबको भाग को मैं अलग कर देती हूँ। सिर्फ कट मारना है और कुछ नहीं।
थोड़ा गीला है, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये शुरू से ये मैं आपको पूरा दिखाती हूँ उठा के। ये देखिए, मैं एक एक चीज़ आपको क्लोजअप में दिखा रही हूँ। तो ये था हमारा बंधनवार का वीडियो। तो आपको, मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।